आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गंगानगर नॉर्थ त्रिपुरा, एक ऐसी जगह जहां मानवता की सच्ची मिसाल देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी एक गरीब और असहाय परिवार तक खाने पीने की आवश्यक सामग्री पहुंचाने आए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ भोजन देना नहीं है, बल्कि उन जरूरतमंद परिवारों तक राहत और उम्मीद पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम आपको लेकर चलेंगे उस परिवार के घर जहां हालात इतने खराब हैं कि टूटी हुई छत से बारिश का पानी टपकता है, दीवारें बांस की बनी हैं और रसोई में केवल मिट्टी का चूल्हा है। परिवार का मुखिया बीमार है, चल फिर नहीं सकता और उसकी पत्नी मजदूरी कर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती है। लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस परिवार के लिए फरिश्ते की तरह मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्हें चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले, साबुन और रोजमर्रा की जरूरी चीजें प्रदान की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सहायता एक बार की नहीं, बल्कि तब तक जारी रहेगी जब तक यह परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। तो आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज त्रिपुरा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक जरूरतमंद गरीब परिवार को खाने पीने की राशन सामग्री पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। हम अभी ले चलते आपको उनका घर की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनका घर का जो गेट है, घर का अंदर प्रवेश होने का पहले जो गेट बना रखा है, ये गेट है बहुत ही टूटा फूटा गेट है जो टीन से किसी भी तरीके से रखा है। ये है उनका घर का जो बाउंड्री जो बाम्बू से बनाया गया है। अभी हम उनका जो घर का रसोई घर है, रसोई घर के अंदर प्रवेश करेंगे, देखेंगे रसोई घर का स्थिति क्या है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है रसोई घर ऐसे टूटा फूटा है, जो बाम्बू का जो दीवार है वो भी अच्छी तरह से नहीं है, बहुत पुराना हो गया है। और उनका जो घर का अंदर जो है बर्तन जो है, ये हो गया उनका तेल का जो शीशी है, और ये हो गया नमक का जो डब्बा है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं चूल्हा है, चूल्हा भी ऐसी इस तरीके से जैसे नॉर्मल चूल्हा होता है, और एक चूल्हा मिट्टी का चूल्हा है। अभी दूसरी तरफ जाते हैं, यहाँ पे कढ़ाई है, ये पुराना हो गया, बहुत पुराना कढ़ाई है। यहाँ पे थाली है, ये बर्तन है जो कि यहाँ पे चावल पकाया जाता है। और ये रसोई घर का स्थिति देख के ऐसे लग रहा है कि बहुत ही दरिद्रता के साथ अपना ज़िंदगी गुजारा कर रहा है। रसोई घर का चारों तरफ टूटा फूटा दीवार है, बाम्बू का दीवार है, और ये बहुत पुराना हो गया। और रसोई घर का ऊपर में जो टीन के छानी है जो अच्छी तरह से नहीं है, वो भी बारिश होने से पानी गिरता होगा। छेदा है, टीन में छेदा भी है। ऊपर की टीना आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की टीना जो है छेद है। बारिश के मौसम में बारिश गिरता है, और जो कि गर्मी का मौसम में गर्मी बहुत लगता होगा, और जो आंधी तूफान आने से इनका बहुत ही परेशानी होगा। आप लोग देख सकते हो ये घर कितना छोटा है, बहुत ही छोटा घर है। इतना छोटा घर है जो कि
चोटाकर की वजह से इनका बहुत परेशानी होता होगा। तो बहुत ही दर्दनाक परिवार का स्थिति है। यहाँ पे जैसे चूल्हा है जहाँ पे खाना पकाया जाता है, वो भी मिट्टी का चूल्हा है। भोजन भंडारा जो है लकड़ी से पकाया जाता है। ये लकड़ी भी उनको बहुत दूर में जाके लेके आना होता है। लकड़ी की इधर भी व्यवस्था नहीं है शायद। तो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही कष्टदायक है। हम बात करेंगे असहाय परिवार का जो मुखिया है उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक पनिका है। अच्छा, आपका परिवार कैसे चल रहा है? हमारा परिवार, हमारा बीवी जो कमा कर लाते वही खाते हैं। यार मैं तो बीमार हूँ, मैं काम भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ पैर दो अचल हो गया है, बैठा रहता हूँ घर में, इसलिए काम नहीं कर पाता हूँ। बीवी के द्वारा मैं अपना रेशन पाती खा रहा हूँ। कोई सूरत वो कमा कर लाता है तो वही से चलता हूँ मैं। आपका परिवार में कुल सदस्य संख्या कितने हैं? 2 आदमी हैं हम लोग। और कोई नहीं है? अभी यहाँ पे कोई नहीं है हमारा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आप सुने हैं इस परिवार का मुखिया का जो वक्तव्य है। उन्होंने बताया है कि उनका 2 पैर सही नहीं है, उनको लकवा मरा हुआ है और कोई काम धंधा नहीं कर पाता है। उनका पत्नी जो है इधर बैठी हुई है। उनके हाथ में देख पा रहे हो बाम्बू का जो लाठ है, ये इसके सहारे में उनको इधर उधर चलना होता है। बहुत तकलीफ़ से उनका ज़िंदगी बीत रहा है। उनका पत्नी जो है उन्होंने कभी कभी काम धंधा करते हैं, कुछ जैसे कि पत्थर तोड़ना, मजदूरी करना, ये सब काम करते हैं। वो भी बहुत तकलीफ़ से करते हैं और ये सब करने के बाद जो मिलता है, पैसा मिलता है, उन्हीं पैसा से उनका परिवार बहुत मुश्किल से चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी इन परिवार को जो राशन सामग्री जो उपलब्ध कराया है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी का वक्तव्य से बात करते हैं। नमस्कार जी। सर साहेब। क्या नाम है आपका? अमृत दास। आज आप लोगों ने जो इन असहाय परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराया है, तो क्या क्या राशन सामग्री दर्शक को एक एक करके बताइए। 3 किलो आलू, 3 किलो प्याज, 2 किलो आटा, 10 किलो चावल। ये साबुन है, ये नहाने का साबुन है, एक कपड़ा धोने का साबुन है, ये सर्फ है, नमक है, तेल है, धनिया पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर है, ये चाय पत्ती, ये अचार, ये दूध, ये चीनी है, ये दाल है 2 किस्म का, और ये नहाने वाला साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है। जैसे कि दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्यों ने बताया है कि इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को आजीवन राशन सामग्री देती रहेगी। उन्होंने ये कार्ड दिया है, कार्ड में कुछ नंबर दिए गए हैं और इस नंबर पे संपर्क करने के बाद इनको दोबारा राशन सामग्री प्राप्त करवाया जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार, अब हम पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का वक्तव्य से कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का मूल उद्देश्य जो है, तो संसार में कोई भी गरीबी की वजह से भूखा नहीं सोना चाहिए। ये हमारे परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी का
मूल उद्देश्य है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से बताने के लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। ये परमात्मा के वचन हैं और इसी के तहत परमात्मा ने एक मिशन चलाया है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान प्लस चिकित्सा भी है। तो जो असहाय लोग हैं, जो इन सब में असमर्थ हैं और वो जो नहीं कर पा रहे हैं, ना उनके पास रोटी है टाइम से, ना मकान है और ना ही शिक्षा है, ना ही चिकित्सा है, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ये हमारे परमात्मा का मूल उद्देश्य है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अच्छा, और एक सवाल आपसे पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य की तरफ जब आप लोगों ने जो राशन सामग्री उपलब्ध कराया है, और इस परिवार को कब तक मिलेगा राशन सामग्री? देखो, इस परिवार को जब तक राशन सामग्री मिलती रहेगी, जब तक उस परिवार में कोई भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो कमाने नहीं लगता है, परिवार का पालन पोषण नहीं करने लगता है, तब तक उसको ये राशन सामग्री मिलती रही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। धन्यवाद सर। आप लोग सुना है, संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं। रामपाल जी महाराज जी का जो भक्त, उन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य, और ऐसे लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं। और इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब